नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एजी एकेडमी रामपुरा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और अपने 20 क्वेश्चनों में आपको जितने आते हैं उनके सभी के कमेंट कर देना, हमें इतने क्वेश्चन आते थे, इतने नहीं आते थे, हमारे इतने सही थे, इतने गलत थे। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसने 4 अध्यादेश जारी किए थे? एक था जब्ती, गुप्तचर, प्रणाली का गठन, दिल्ली मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। ये 4 अध्यादेश थे, ये किसने जारी किए थे? तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और डी मोहम्मद बिन तुगलक। इन चारों ऑप्शनों में से किसने ये 4 अध्यादेश है वो जारी किए थे? तो आप राइट आंसर कीजिए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 अध्यादेश है जो जारी करने वाला वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसके शासनकाल में ये 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। क्वेश्चन 2, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? रायान, राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। ऑप्शन ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को, ऑप्शन बी वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को, और ऑप्शन सी दवार समुंदर के शासक वीर वल्लभ को, या मदुरा बाबर के शासक वीर पांड्य को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देवगिरी के शासक रामचंद्र को 6 महीने के लिए राजधानी में दिल्ली में रखा गया था। क्वेश्चन 3 है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाबर ने, बी अकबर ने, या सी हुमायूं ने, या डी शाहजहां ने। इन चारों ऑप्शनों में किसने दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना की थी? तो इसकी शुरुआत स्थापना की थी अकबर ने। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा 2 कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था? वह था तो ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देवराय, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो हमारा राइट आंसर होगा देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इन चारों में से किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन 6, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी महात्मा गांधी ने, या डी अरविंद घोष ने। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ए सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी विवेकानंद को। क्वेश्चन 7, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, या डी पाल।
किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा सी, गुप्त काल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 8, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो इन चारों में से कौन सी थी? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा वो है फारसी, मुगल काल की राजभाषा थी उस टाइम। क्वेश्चन 9, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? नहीं थी बताना है, थी ये समकालीन थी ये नहीं बताना है, नहीं थी वो बतानी है। तो ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता के, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इनके समकालीन थी। क्वेश्चन 10, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हुसैन शाह, बी नुसरत शाह, सी राजा गणेश, डी इनमें से कोई नहीं। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका 10वें का राइट आंसर होगा बी, नुसरत शाह ने बांग्ला में अनुवाद करवाया था महाभारत का। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ऑप्शन ए कडफिसस द्वितीय, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर, डी कनिष्क। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो चूज कीजिए और इस क्लास को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है उनमें एक बार ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को ले सकें। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा वो है सी, मिनांडर ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजातीय। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे इन चारों में से कौन थे वो हमें इसको बताना है। तो अपना ऑप्शन चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये इसका राइट आंसर होगा या आपको आता है तो वो देख लीजिए। देखिए कि इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो ग्रामीण न होकर शहरी थे, यानी शहर में बसे हुए थे। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? यानी सबसे पहले जो संत थे वो अपने भक्ति का जो प्रचार कर रहे थे तो वो हिंदी का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास। सी रामानंद ने अपने भक्ति का जो संदेश प्रचार कर रहे थे तो वो हिंदी में सबसे पहले किया था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन 14, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? तो ए बैक्टीरिया, बी सीथिया, सी जेड्रेसिया, डी एरिया। क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा वो था बैक्टीरिया, ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग।
क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ब्राह्मण युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 16, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, बी महेंद्रवर्धन प्रथम, सी नरसिंगम वर्मन प्रथम या डी इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने आपके लिए नए थे। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ऑप्शन ए नंदों के अधीन, बी मौर्यों के अधीन, सी चोलों के अधीन, डी चेरों के अधीन। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है बी मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 18, पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन ए 601, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 330, ऑप्शन डी 407। शक वर्ष है वो 465 है, लेकिन विक्रम संवत में हमें दिनांकित करना होगा तो वर्ष कौन सा होगा वो हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा 601। क्वेश्चन 19, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए सितंबर 1890 में, ऑप्शन बी सितंबर 1891 में, ऑप्शन सी 1892 में, सितंबर 1892 में, ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। यानी हुआ तो सितंबर में था, अब कौन से में 92, 91, 90, 93 कौन से में हुआ था? इसका राइट आंसर बताओ। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सितंबर 1893 में विवेकानंद ने जो शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में भाग लिया था उसका आयोजन 1893 में हुआ था। क्वेश्चन 20, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ऑप्शन ए राजसी वर्ग, बी उच्च मध्य वर्ग, सी धनी किसान, डी शहरी भूस्वामी। पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 में उच्च मध्य वर्ग था, उसमें पुनर्जागरण निम्नलिखित में से वर्ग तक सीमित था 19वीं सदी तक। उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और वीडियो को भी लाइक और कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, उन्हें भी ये 20 क्वेश्चन याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।